जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 7th चैप्टर हमने स्टार्ट किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास है हमारे पास, न्यू सिलेबस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, 7.1 न्यूमेरिकल है। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन। अच्छा, ये मैं ना बता दूँ, ये 6 प्रॉब्लम है। इन 4 जो पहले प्रॉब्लम है ना, बल्कि ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में ना 4 फार्मूले यूज़ होंगे। वो मैं इधर लिख देता हूँ। वो बेसिक फार्मूले हैं। अगर वो फार्मूले याद होंगे तो इन न्यूमेरिकल को जो ना सॉल्व करना ईज़ी हो जाएगा हमारे पास। ओके, पहला है कि टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट का, और ये सेल्सियस स्केल है, मल्टीपल है 9/5 + 32। ये क्या है कि जब हमें सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया गया हो और वो हमें उसे लाना हो, कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास कि जब हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया हो टेम्परेचर, तब उस केस में हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ओके, अब तीसरा जो हमारे पास फार्मूला है, जब हमें दिया गया हो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर दिया गया हो और उसे कन्वर्ट करना हो किसमें, केल्विन में, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जो चौथा फार्मूला है वो हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास फ़ारेनहाइट है, -32 है, मल्टीपल 5 करना। ये 4 न्यूमेरिकल हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। इन 4 फार्मूला की मदद से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब पहले देखें कि हमें एक इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो दिया गया है किस में, फ़ारेनहाइट में दिया गया है। अब हम इस एक टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेल्सियस स्केल में और केल्विन में। यानी कि 2 हम फार्मूला जो है ना टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं। कौन सा? पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। हमें टेम्परेचर दिया गया है जो कि है 98.6 फ़ारेनहाइट दिया गया है। हमने फाइंड किया कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में फाइंड करना है और टेम्परेचर हमने केल्विन में फाइंड करना है। ओके हो गया। अब यहाँ देखें कि पहले ये फाइंड करना है सी और एफ, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस में है, इसमें है। ये फार्मूला इधर हम यूज़ करेंगे। ओके, ये एफ है तो सेल्सियस है 9 + 32 है। ओके, सॉरी, ये नहीं, ये पहला नहीं बल्कि दूसरा यूज़ होगा, क्योंकि हमने फाइंड करना है सेल्सियस, तो ये यूज़ करेंगे दूसरा। ये फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है हमें दी गई है, 98.6 है, -32 है और मल्टीपल 5/9 है। इसको माइनस करेंगे। ओके, और माइनस करने के बाद जो इसको इससे साथ हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, जो क्या है ये मेरे पास 7। अब इसी तरह जब हम टी के यानी केल्विन वाला टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो या फाइंड करें तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी। इसमें देखें कि हमारे पास ये है और टेम्परेचर की ये है, इसमें मेंशन गिवन है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेल्सियस स्केल में प्लस 273.15। अब सेल्सियस स्केल में हमारे पास ये आ गया टेम्परेचर, ये वाला, तो ये फार्मूला ये वैल्यू तो यूज़ करेंगे, 37 है। तो अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, 310.15 केल्विन जो अब आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास पहला न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल भी इससे रेलिवेंट है। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी सेम, कि किस टेम्परेचर पर जो मेरे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो रीडिंग होती है थर्मोमीटर में वो सेम होती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो इसके लिए भी ये हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास ये बताया गया ना हमें कि ये 2 टेम्परेचर किस पॉइंट पर सेम है थर्मोमीटर में, तो हम कहते हैं वो हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस फार्मूले में दोनों आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो ये फार्मूला इधर हम यूज़ करेंगे। टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास 9/5 + 32 है। ओके, तो हमारे पास टेम्परेचर तो किस पॉइंट पर सेम है, वो तो एक्स है ना, तो इधर भी एक्स यूज़ करेंगे, इधर भी एक्स यूज़ करेंगे। 9/5 + 32 है हमारे पास। ओके, ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व किस तरह करेंगे कि एक्स है, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये मेरे पास 9/5x + 32 है। ओके, 32 इधर ही रहेगा, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास 5 है, तो 5x - 9x 32 है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। ओके, -4x इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 10, ये मेरे पास 16 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 0 और ये माइनस इधर चला जाएगा, ये वाला। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि इस पॉइंट पर जो मेरे पास सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो थर्मोमीटर में
सेम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो तीसरे न्यूमेरिकल पर आते हैं हम। कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन है। वही 4 फार्मूले देखेंगे इनमें से कौन सा है कि हमारे पास फ़ारेनहाइट दिया गया है, उसको हमने सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है। यानी कि अगर मैं पहला कहूँ पहला न्यूमेरिकल और तीसरा न्यूमेरिकल सेम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू दी गई है, इसमें वैल्यू दी गई है फ़ारेनहाइट, इसमें भी सेल्सियस फाइंड करना है, इसमें भी सेल्सियस और केल्विन, यानी कि दोनों चीज़ें पहला और तीसरा जो हमारे पास है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल वो सेम है। ठीक है, आई थिंक आप कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं इधर कर देता हूँ कि मेरे पास ये टेम्परेचर दिया गया है 5 फ़ारेनहाइट है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, सेल्सियस टेम्परेचर फाइंड करना है और केल्विन टेम्परेचर फाइंड करना है। फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें देखें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा कि जिसमें सेल्सियस भी हो फ़ारेन भी हो, हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि जो है हमारे पास ये फ़ारेनहाइट -32 मल्टीपाई 5/9, ये फार्मूला है ऊपर वाला। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे 5 - 32 है मल्टीपाई 5/9 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा -29 5/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -15 सेल्सियस के में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, ये वाला इसमें देखें टी के हमने फाइंड करना है, ये दिया गया हमारे पास और ये फार्मूले में है ये वाला। ओके, सेल्सियस की अब ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो 273.16 है। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे 258.50 केल्विन है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो मेरे पास फोर्थ प्रॉब्लम है। अब इसमें देखें कि व्हाट इज़ द इक्वलेंस टेम्परेचर ऑफ 25 सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। यानी कि अब सेल्सियस में दिया गया है और अब हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन फाइंड करना है। वही 4 फार्मूले हैं बेसिकली, इसको हम बार बार अगेन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो फोर्थ प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि टी सेल्सियस दिया गया है 200 यानी कि 50 है हमारे पास। ओके, ये मेरे पास गिवन डाटा है, सॉरी सेल्सियस है, ठीक हो गया। ओके, और हमने फाइंड क्या करना है इसमें जी, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर फाइंड करना है और केल्विन का टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, अब फार्मूला वही देखेंगे कि जिसमें फ़ारेनहाइट आ रहा है और सेल्सियस आ रहा है, तो हमारे पास होगा ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस है, ये फार्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास TF इज़ इक्वल टू सेल्सियस स्केल है मल्टीपाई 9/5 है तो 32 है। ये फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करते हैं, इसकी ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इधर 25 मल्टीपाई 9/5 है तो प्लस 32 है। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये फाइंड वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। ओके, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो तीसरा फार्मूला है, तो वो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो टी के यानी कि केल्विन पे सेल्सियस प्लस 273.15 है, तो इसमें जो होगा 25, ये वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। ओके, प्लस 273.15 है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 298.15 के जवाब आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं 7.5 प्रॉब्लम पर। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अंडर ग्रेजुएट thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice point mark? अब सबसे पहले देखें कि जो इसमें हमारे पास ये होता है ना थर्मोमीटर, ये जब हम डॉक्टर से के पास जाते हैं, बल्कि आजकल तो हर दूसरे घर में ये आया हुआ है, जो अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर होता है। ओके, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ओके, यानी कि ये इस तरह थोड़ा इस साइड थोड़ा स्लाइड होता है, इस तरह की शेप होती है इसमें। और ये जो अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर होता है ये फिक्स्ड होता है मीटर स्केल पर, यानी कि जो होती है ना जो स्केल होता है इसमें वो मीटर स्केल पर फिक्स्ड होता है जो थर्मोमीटर है। और इसका जो मर्क्यूरी कॉलम होता है वो 9.0 सेंटीमीटर से लेकर जो होता है ना वो 22.5 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। ओके, लेकिन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो ये पॉइंट होता है ये आइस पॉइंट होता है। ओके, राइस पॉइंट होता है और ये मेरे पास स्टीम पॉइंट होता है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये मेरे पास लोअर पॉइंट होता है इससे जो होती है ये थर्मोमीटर में। तो ये तो जनरल वैल्यू में बताई गई है। अब यहाँ ये बताया गया है कि द आइस एंड मैं यानी कि मैं इधर कहता हूँ ये मेरे पास इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह। ओके, अब हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज हम मिसाल लेते हैं कि वैसे तो जो होती है ना ये थर्मोमीटर उसमें हमें सिर्फ डिजिटल वैल्यू शो होती है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या होता है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ये मेरे पास आइस पॉइंट है और ये मेरे पास स्टीम पॉइंट, यानी कि ये हायर पॉइंट है और ये मेरे पास ये हायर पॉइंट है और मेरे पास लोअर पॉइंट है। अब इसमें ये बताया गया है दी आइस यानी कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो एक कितना बताया गया है
वन में 192 मिलीमीटर बताया गया है। ओके, व्हाट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी थ्रेड इज 67.2 मिलीमीटर अबव द पॉइंट। अब ये कहा गया है कि वो उस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, यानी कि आइस पॉइंट ये है, इस आइस पॉइंट से इस पॉइंट पर, लेट्स सपोज ये मेरे पास 72.2 है मिलीमीटर है। ओके, इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो मेरे पास ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 192 है ना, तो अब कहा गया कि लेट्स हम सपोज करते हैं ये पॉइंट ले लें जो है 7.2 मिलीमीटर। इस पॉइंट पर सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, दोबारा समझ लें, मैं हम मिसाल देता हूँ, ये रीडर है मेरे पास, ये मेरे पास आइस पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट है। इन दोनों का टोटल डिस्टेंस मेरे पास 192 मीटर है, मिलीमीटर है। हम सपोज करते हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये मेरे पास 7.2 मिलीमीटर है। इस पॉइंट पर सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, फार्मूला यानी कि क्या होगा हमारे पास, एक साइड पर हम टेम्परेचर को लेंगे और दूसरी साइड पर हम लेंथ को लेंगे। ओके, ये मेरे पास टेम्परेचर है। ओके हो गया। अब इधर कहा गया किस में फाइंड करना है, सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है। ओके, और जो लेंथ बताई गई है वो क्या है, दो लेंथ बताई गई हैं, एक ये है, एक ये है। तो अब इसका जो हम रेशियो लेंगे, इधर रेशियो क्या लेंगे, L/L। ये टोटल लेंथ होगी और ये लेंथ कौन सी है, जो ये वाली है, अबव द आइस पॉइंट। तो ये है। अब इधर भी रेशियो लेंगे अगर इस साइड पर, तो ये वो रेशियो होगी 100, यानी कि इस वैल्यू का हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। ओके, अंडर ग्रेजुएट जो थर्मामीटर था उसमें हमारे पास ये 1:100 रेशियो होती है हमारे पास। ओके, यानी कि जो मेरे पास आइस पॉइंट और जो स्टीम पॉइंट होता है, इसके दरमियान जो टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है, 100 सेल्सियस के। ओके, अच्छा, अब ये फार्मूला यूज़ कर लिया। अब इस फार्मूले की मदद से हम निकालते हैं L/L मल्टीपल 100 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, L ऊपर रहेगा, 67.2 है, तो ये नीचे आ जाएगा टोटल लेंथ मल्टीपल 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जवाब आएगा 35 सेल्सियस के। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है। ओके, अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द मर्क्यूरी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास ये है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, इधर नाम क्या था, अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, इधर नाम क्या है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये नाम है। ओके, तो जो ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, ये लिक्विड की जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, उसको मेजर करता है। ओके, जब इसको हम किसी सॉलिड कंटेनर में रखते हैं। और जो मेरे पास ये मर्करी थर्मोमीटर है, ये एक एग्जाम्पल है लिक्विड थर्मोमीटर की। ये मेरे पास कौन सा है, ये मर्करी थर्मोमीटर है, ये एक एग्जाम्पल है लिक्विड थर्मोमीटर की। ओके, और इसमें यानी कि अगर डायग्राम की बात करें, इसमें हम सिंपल डायग्राम में हम यही देखते हैं, इस तरह हमारे पास, इस तरह। ओके, अब यहाँ भी एक पॉइंट होता है ऐसे, और यहाँ होता है, और यहाँ पे लास्ट पे होता है इस तरह। ये मेरे पास बल्ब होता है, और ये जो मेरे पास होता है, ये मेरे पास होता है सेफ्टी रेजर वायर होता है। ओके हो गया। अब इसमें ये लिक्विड होता है, ये मेरे पास ट्यूब होती है। ओके, इसमें लिक्विड होता है ये। अब लिक्विड जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर हम दोबारा आते हैं। स्टेटमेंट क्या बताया गया है, द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरे पास लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ पॉइंट की, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। फिक्स्ड लेंथ हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास बताया गया है कि सेकंड 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर, और जो इफ द मर्क्यूरी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर, यानी कि इधर हम सपोज करते हैं ये मेरे पास लोअर पॉइंट है। ओके, और ये मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर, जिस तरह बताया गया पहले ये। अब कहते हैं कि ये लोअर पॉइंट है, इस लोअर पॉइंट से ऊपर यहाँ तक 4.5 लेट्स सपोज हम करेंगे यहाँ तक, ये मेरे पास 4 है, ये इसमें यहाँ तक क्या है, ये मरकरी है मेरे पास। ओके, इसमें तो हम कहते हैं मेरे पास 4.5 क्या है, सेंटीमीटर मरकरी है इसमें। ओके, अच्छा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट। अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, और जो टेम्परेचर फाइंड करना है वो केल्विन फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। ऊपर क्या सेल्सियस में फाइंड किया था, इधर हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। अब अगर इधर मैं 2 स्टेप बना लेता हूँ, ठीक है। इधर फिलहाल मैं फ़ारेन को गायब कर देता हूँ। अब इधर हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर को फाइंड करना है। ये तो पता है फ़ारेन का फाइंड करना है, फ़ारेन स्केल पर। ओके हो गया। अब वही सेम फार्मूला जो ऊपर किया था हमने, इस यहाँ किया था, एक साइड पर हम टेम्परेचर लेते हैं, दूसरी साइड पर क्या लेंगे, लेंथ को लेंगे। ओके, मेरे पास टेम्परेचर और ये लेंथ है।
अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, अब लेंथ क्या है, एल ओवर एल, एल ओवर एल। एल क्या है, डिस्टेंस, ये जो मरकरी का है स्मॉल डिस्टेंस। ओके, यानी जो मेरे पास इनिशियल या लोअर पॉइंट से अब है ये वाला, और ये मेरे पास एल टोटल क्या है, ये मेरे पास टोटल एल है। अब इधर हम डिवाइड कर देंगे 180 से। ओके, 180 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इधर हमारे पास जो लोअर पॉइंट से लेकर, यानी कि आइस पॉइंट कह लिया, लोअर पॉइंट कह लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्सिमम पॉइंट है या स्टीम पॉइंट है, इसके दरमियान जो मेरे पास टेम्परेचर है वो 180 है। किस में हम बात कर रहे हैं, जब हम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो मेरे पास 180 फ़ारेनहाइट में होता है। तो इधर हो गया। ओके, अब इधर वैल्यू पुट करें, 4.5 ऊपर है, टोटल वैल्यू 20 है, तो मल्टीपल 180 है। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरे पास 41 आएगा। कौन सा आएगा, 41। अब इधर हम इसमें प्लस कर देंगे 32, यानी कि फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारे पास सेल्सियस में है। ये फार्मूला देखते हैं इधर हम कि जब हमारे पास ये देखें, ये सेल्सियस में हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो होगा ना वो आंसर आ जाएगा। ओके, अगर नहीं तो इसको हम दोबारा मैं यानी कि अगर कहूँ कि ये भी स्टेप मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये भी स्टेप कैंसिल कर देता हूँ, ऊपर वाले स्टेप में आते हैं, इधर मैं डायरेक्ट 32 ऐड कर देता हूँ, ये भी ठीक रहेगा। और इधर मैं फार्म लिख देता हूँ, यानी मैंने आपको आसानी के लिए कहा था कि फार्म को इधर में हम नहीं लिखते। अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे। अब दोबारा समझें इसको, क्या है हमारे पास कि ये देखें, टेम्परेचर है, एक तरफ लेंथ है। ओके, टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फाइंड करना है और लेंथ है। तो जिस तरह ऊपर किया था हमने कि जो मेरे पास वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है उसको, यानी कि जो हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू है या मेंशन वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे। ऐसे होगा, मल्टीप्लाई किया 180 से, क्योंकि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और मैं फाइनल पॉइंट आई कह लें, या आइस पॉइंट और जो स्ट्रीम पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस केस में जब हम बात कर रहे हों इस लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की, उसमें 180 होता है, तो 180 कर दिया। ओके, अब हम चूँकि फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, लिहाजा इसमें हम ऐड कर देंगे 32 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये देखिए इस फार्मूला। ओके, जब हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना हो तो ओके, बस जस्ट क्या करना है, 4.5 वैल्यू और टोटल 20 है, मल्टीपल 180 है, मल्टीपल 2 है। जब इसको हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 73 जवाब आएगा। ओके, यही आज हमारे टॉपिक का